नमस्कार किसान साथियों, मैं उमेश चौधरी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान विद उमेश चौधरी में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि भिंडी की खेती कब और कैसे करें, जिससे हमारे किसान साथी भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कर सकें और अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करें। सबसे पहले बात करते हैं कि भिंडी की खेती किस जलवायु मौसम में कर सकते हैं। किसान साथियों, भिंडी एक गर्म मौसम की फसल है। इसको पाले से बहुत हानि होती है। यही कारण है कि इसकी खेती जाड़ों के मौसम में नहीं की जा सकती है। भिंडी के बीजों को उचित जमाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और अगर भिंडी की बुआई 20 डिग्री तापमान पर तापमान से कम की जाती है तो जमाव नहीं होता है, और अगर जमाव होता भी है तो बहुत देर से और कम जमाव होता है। भिंडी की फसल में अच्छी प्रकार से फलने फूलने के लिए लंबे तथा गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। लगातार वर्षा भिंडी की फसल के लिए हानिकारक होती है। अगर गर्मियों के मौसम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है या इससे अधिक हो जाता है, तब फूल झड़कर गिरने लगते हैं और फलों में दानों का अच्छे प्रकार से भराव नहीं होता है, जिससे भिंडी हमारी हल्की हो जाती है। बात करें कि भिंडी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करें तथा उसकी तैयारी किस प्रकार करें। किसान साथी, भिंडी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। भिंडी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। भारी भूमि में भी भिंडी की खेती पानी के उचित निकास और पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद के प्रयोग के बाद आसानी से की जा सकती है। अगर भिंडी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है तो भिंडी की फसल जबरदस्त उत्पादन निकाल कर देती है। किसान साथियों, भिंडी की बुआई करने से पहले खेत की अच्छे प्रकार से तैयार करने की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 से 3 जुताई हैरो से करनी चाहिए। उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अगर भिंडी की खेती बेड बनाकर करना चाहते हैं तो भिंडी को मिट्टी को ढीली और भुरभुरी बनाने के लिए बाद में एक जुताई रोटावेटर से करनी चाहिए। बात करें भिंडी की उन्नत किस्मों की तो एडवांटा की राधिका, महको की माही 28, यूपीएल की नाब्या, वीएनआर की सुपर ग्रीन, नामधारी की NS 862, सिजेंटा की 05 7001, वीएनआर की VBH 980, VBH 11 आदि किस्मों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। बात करें भिंडी की बुआई कब करें और बीज की मात्रा कितनी रखें। किसान साथी, भिंडी की बुआई 2 मौसमों में की जाती है, ग्रीष्मकालीन तथा वर्षाकालीन। ग्रीष्मकालीन भिंडी की फसल अगेती मानी जाती है, जिसकी बुआई 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की जाती है। इस फसल के लिए 5 से 7 किलो भिंडी के बीजों की प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, वर्षाकालीन भिंडी की बुआई 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की जा सकती है, और इस समय बुआई करने पर 5 किलो प्रति एकड़ हाइब्रिड भिंडी के बीजों की आवश्यकता पड़ती है। बात करें भिंडी की बुआई किस प्रकार करें तथा कितनी दूरी पर करें। किसान साथी, भिंडी की खेती आप क्यारियां बनाकर, कोड़ बनाकर तथा बेड बनाकर कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट तथा पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट के अंतराल से की जाती है, क्योंकि इस मौसम में भिंडी के पौधों की बढ़वार कम होती है, और भिंडी की बुआई 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही करना चाहिए, जिससे भिंडी की फसल में अच्छा जमाव हो सके। और बुआई करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पर्याप्त नमी हो। यदि खेत में नमी कम होती है तो बीजों का अच्छा जमाव नहीं होता है। वर्षाकालीन वाली भिंडी की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी 2 फुट तथा पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 फुट के अंतराल से की जाती है। बात करें भिंडी से अच्छा उत्पादन पाने के लिए
बुआई के टाइम कौन सा खाद और कौन सा उर्वरक कितना डालना चाहिए। भिंडी की फसल में सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसलिए आखिरी जुताई से पहले 2 ट्राली लगभग सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में समान मात्रा में बिखेर कर मिलाना चाहिए। इसके अलावा भिंडी की बुआई करने से पहले यानी अंतिम जुताई के साथ में 50 किलो यूरिया, 50 किलो DAP, 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से एक समान मात्रा में डालना चाहिए। बात करें भिंडी की फसल में सिंचाई एवं जल निकास कब और कैसे करें। किसान साथियों, अगर आप भिंडी की बुआई कुएं या बेड बनाकर कर रहे हैं और उसमें नमी कम है, तब आप बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे भिंडी में अच्छा जमाव हो सके। भिंडी की फसल उगने के बाद ग्रीष्मकालीन फसल में सप्ताह में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। अगर सिंचाई में देरी होती है तो भिंडी की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है और भिंडी की फसल में फूल व फल गिरने लगते हैं तथा भिंडी टाइट हो जाती है। वर्षाकालीन फसल में अगर वर्षा काफी लंबे समय तक नहीं होती है तो उसमें नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि खेत में लगातार व भारी बारिश के कारण पानी खेत में भर जाता है तो उसे तुरंत खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो पौधे पीले पड़कर मर सकते हैं। बात करें भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें। किसान साथी, भिंडी की बुआई चाहे खरीफ के मौसम में की गई हो या ग्रीष्म मौसम में, उसमें मौसमी खरपतवारों की समस्या बनी रहती है और यह खरपतवार भिंडी की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनको नष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर भिंडी की फसल में 30 से 40 दिनों में खरपतवार नहीं पनप पाते हैं तो भिंडी की फसल काफी वृद्धि विकास कर चुकी होती है और इसके बाद अगर खरपतवार हो भी जाते हैं तो भिंडी की फसल पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए भिंडी की फसल में शुरुआत में ही 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है, जिससे खरपतवार भिंडी की फसल पर बुरा असर नहीं डाल पाते हैं और भिंडी की फसल तेजी से ग्रोथ करती है। वर्षाकालीन भिंडी की फसल में पौधों में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए ताकि पौधे हवा आदि से न गिरने पाएं और उनकी जड़ों के पास पानी एकत्र न हो सके। किसान साथियों, भिंडी की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। भिंडी की बुआई के तुरंत बाद या बुआई के 3 दिन के अंदर पेंडिमिथलिन 30 cc 1 लीटर को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रहे कि पेंडिमिथलिन का छिड़काव करते समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए या सिंचाई के तुरंत बाद पेंडिमिथलिन का छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो खरपतवार निराई गुड़ाई करके ही नियंत्रित करें। इससे हमारी भिंडी की फसल तेजी से ग्रोथ करती है, क्योंकि इसमें मिट्टी उलट पुलट जाती है और जो है उसमें वायु संचार होता है, जिससे हमारी भिंडी की फसल तेजी से ग्रोथ करती है और खरपतवार रासायनिक का डालने से हमारी भिंडी की फसल पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान तथा उनकी रोकथाम कैसे करें। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाला पीला सरा मोजेक रोग, येलो वेन मोजेक, जो एक वायरस से फैलता है जिसको भिंडी मोजेक वायरस कहते हैं। यह भिंडी का सबसे व्यापक और हानिकारक रोग है। इसमें रोगी पौधों की पत्तियों की सिराएं चमकीली व पीले रंग की हो जाती हैं और कुछ दिन बाद पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नई पत्तियां पीली पड़कर छोटी तथा सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। रोगी पौधों में फलों की संख्या की कमी हो जाती है और फल भी छोटे पीले रंग के हो जाते हैं। बात करें कि पीला सिरा मोजेक रोग की रोकथाम कैसे करें। सबसे पहले पौधों में रोग के लक्षण दिखाई देते ही उन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। साइपरमेथ्रिन 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से
या नुआन 1 ml प्रति 2 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव फसल बोने के 25 दिन बाद और अन्य 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतर से करना चाहिए। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले चूड़ी लास्ता रोग की, पाउडरी मिल्ड्यू की। यह रोग भिंडी की फसल में फफूंदी के कारण फैलती है। रोग लगने पर पत्तियां तथा तनों पर छोटे छोटे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में बड़े आकार के हो जाते हैं और पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है। बात करें भिंडी की फसल में चूड़ी लास्ता रोग की रोकथाम किस प्रकार करें, तो इस रोग से भिंडी की फसल को बचाने के लिए कैराथेन दवा को 15 दिन के अंतराल से 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक जैसे सल्फेक्साइलोसाल 1.25 kg यानी कि 1.25 किलो को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। बात करें भिंडी की फसल में पत्ती धब्बा रोग की, लीफ स्पॉट की। भिंडी की फसल में यह रोग एक फफूंदी के द्वारा होता है, जो एक काली फफूंदी होती है और यह भिंडी की पत्तियों की निचली सतह पर धीरे धीरे प्रकोप करती है और बाद में संपूर्ण फसल को प्रभावित कर देती है। रोगी पत्तियां कुछ दिनों बाद सिकुड़कर गिरने लगती हैं और रोगी पौधों पर फूल व फल बहुत कम संख्या में आते हैं। बात करें इस रोग की रोकथाम के लिए तांबा युक्त फफूंदनाशक दवाएं जैसे फाइटोलान या सुटॉक्स 200 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले मूल ग्रंथ रोग की, जिसे रूट नॉट के नाम से भी जाना जाता है। भिंडी की फसल में यह रोग एक नेमेटोड मेलाइडोगाइन की कई प्रजातियों द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में यह रोग अधिक लगता है। इसके लगने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा जड़ों में गांठें पड़ जाती है, जो कि इन गांठों में नेमेटोड होते हैं। बात करें इस रोग को भिंडी की फसल में कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले खेत तैयार करते समय ही नीम की खली 100 किलो प्रति एकड़ की दर से मिलाएं। इसके अतिरिक्त कार्बोफ्यूरान 0.3% या फिप्रोनिल 0.3% को 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत तैयार करते समय समान मात्रा में मिलाएं। इसके अलावा आप रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लेसेंटा या पोलिस इंसेक्टिसाइड दवा जैसे को 100 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले उकठा रोग, जिसे विल्ट के नाम से जाना जाता है। भिंडी की फसल में यह रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंदी के कारण लगता है। भिंडी की फसल में यह रोग जून जुलाई में बोई गई फसल पर फरवरी मार्च में बोई गई फसल की अपेक्षा अधिक लगता है। इस रोग के कारण पौधे जड़ से ही सूख जाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं और कुछ समय बाद पूरा पौधा सूख जाता है। भिंडी की फसल में इस रोग की रोकथाम के लिए लंबी अवधि वाला फसल चक्र अपनाएं, रोग रोधी किस्मों की ही बुआई करें। इसके अलावा रोको, कस्टोडिया, एलाइट, कार्बेंडाजियम नामक फफूंदनाशकों में से किसी एक का स्प्रे करें। बात करें भिंडी की फसल में कौन से कीट लगते हैं और उनकी पहचान कैसे करें और इन कीटों से अपनी भिंडी की फसल को कैसे बचाएं। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले हरे तेला कीट की, जिसे जैसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट भिंडी की फसल का सबसे खतरनाक कीट है, जो हरे पीले रंग के छोटे छोटे करीब 2 मिलीमीटर लंबे कीड़े होते हैं, जो पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। रस चूसते समय ये एक प्रकार का जहरीला पदार्थ भी पौधों के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण शुरू में ही पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है तथा किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। जिस जगह पत्ती मुड़ जाती है वह जगह शुरुआत में लालपन किए हुए कत्थई रंग की होती है और बाद में ये पत्तियां सूख जाती हैं। भिंडी की फसल को इस कीट से बचाने के लिए शुरू की अवस्था में ही मेटासिस्टा 25 EC या साइपरमेथ्रिन 10% EC का
1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अगर भिंडी की फसल बड़ी हो गई है और कीटों का प्रकोप अधिक है, तब इस अवस्था में इंडोसल्फान 35 सीसी का 2 ml प्रति लीटर पानी में या सेविन 50% घुलनशील का 2 ml या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले चित्तीदार सुंडी कीट की। इस कीट की सुंडी भूरे सफेद रंग की होती है, जिसके शरीर पर काले व सफेद भूरे धब्बे होते हैं, इसलिए इस कीट को चित्तीदार सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट सुंडी के तने के ऊपरी भाग में छेद बनाकर तने के अंदर घुस जाती है, जिससे ऊपर का भाग सूख कर गिर जाता है और जब पौधे पर नई कलियां व फूल आने लगते हैं, तो इस समय ये सुंडियां इन सभी भागों में छेद करके खाती हैं, जिसके कारण कलियां फूल व फल झड़कर गिर जाते हैं। अगर फूल कुछ बड़ा है और इस कीट का प्रकोप होता है, तब फल टेढ़ा हो जाता है। बात करें भिंडी की फसल को इस कीट से कैसे बचाएं। यदि भिंडी की फसल छोटी है और उसमें फूल अभी नहीं आए हैं, तो उस समय इंडोसल्फान 35 सीसी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अगर भिंडी की फसल में फूल फल आ गए हैं और इस कीट का प्रकोप होता है, तब मैलाथियान 50% घुलनशील पाउडर को 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Hg का छिड़काव कर सकते हैं। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाला कपास का लाल कीड़ा कीट की। यह कीड़ा भिंडी की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रोह कीट 10 से 15 मिलीमीटर लंबा होता है। यह लाल रंग का कीट होता है, जिसके पंखों पर काले निशान होते हैं। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही पत्तियों व फूलों का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भिंडी की फसल में भारी मात्रा में उत्पादन में कमी आ जाती है। भिंडी की फसल में इस कीट को रोकथाम के लिए एसीटीमिप्रिड 20% 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाली लाल मकड़ी कीट की। यह कीट भिंडी की फसल का सबसे खतरनाक कीट है। इसके प्रौढ़ व शिशु दोनों चमकीले रंग के होते हैं। यह दोनों ही पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते हैं और ये जाल से ढके रहते हैं। इनके रस चूसने पर पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले 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 सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती लाल कत्थई रंग की हो जाती है, जो कि बाद में सूख कर गिर जाती है। इस कीट से भिंडी की फसल को बचाने के लिए फेनवलरेट 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बात करें भिंडी की फसल में लगने वाले माहू यानी कि चैंपा कीट की। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही पत्तियों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर भिंडी की फसल में इस कीट का भयंकर प्रकोप होता है, तो पौधा की नई कलियों के भाग मुख्यतः मुरझा जाते हैं। यह कीट पत्तियों का जब रस चूसता है, तब शहद के समान चिपकने वाला रस भी छोड़ता है। इस रस की जगह फफूंदी पैदा हो जाती है, जिस कारण पत्तियां काली पड़ जाती हैं और पत्तियां अच्छे प्रकार से भोजन नहीं बना पाती हैं। पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार घट जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन या मेटासिस्टाक्स या सेविन में से किसी एक का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बात करें भिंडी की तुड़ाई यानी कि हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। भिंडी की फसल में पहली तुड़ाई बुआई के 45 से 60 दिन में होने लगती है। भिंडी की पहली तुड़ाई फूल खिलने के 6 से 7 दिन के बाद की जाती है। नरम भिंडी की ही तुड़ाई करनी चाहिए, जिनकी सिरें मोड़ने पर तुरंत टूट जाएं। भिंडी की पहली तुड़ाई के बाद 2 से 3 दिन के अंतर से 3 से 4 इंच वाली भिंडी की तुड़ाई करें, जिससे भिंडी और बाजार भाव अच्छा मिले। भिंडी की तुड़ाई में ज़्यादा दिन न लें, नहीं तो भिंडी रेशेदार हो जाती है और ये भिंडी मंडी और बाजार में नहीं बिकती है, जिस कारण उपज और आमदनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
किसान साथियों, यह थी भिंडी की खेती की A to Z जानकारी, जिसके अनुसार आप भिंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। किसान साथी, इसी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला वीडियो आप किस खेती का पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।